प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः हम एक नए विषय के साथ इस वर्ग में हैं। हम और आप लगातार ये पढ़ाई कर रहे हैं और एक सुखद अनुभव से गुजर रहे हैं। तो आज का यह विषय हम केंद्रित करेंगे भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। आप सबसे चर्चा हुई थी और आपने कहा था कि क्योंकि भक्ति काल के कवियों को हमें पढ़ना है, उनके काव्य की समीक्षा करनी है, उनके जीवन और चरित्र पर विचार करना है, तो हम भक्ति काल की एक विशेष चर्चा अवश्य करेंगे। तो आज हम भक्ति काल की प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं और आगे चलकर हम भक्ति काल के विविध कवियों की विशद चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें 4 कवि जो मुख्य हैं, जो हमारे स्तंभ हैं, उस पर मैं नोट्स भी भेजूंगी और उस पर एक वीडियो लेक्चर भी जाएगा जिसमें आप कबीर को सुन चुके हैं। तो अन्य जो 3 बचते हैं, सूर, तुलसी और जायसी, इस पर मैं अलग से वीडियो कंटेंट भेजूंगी। आज हम भक्ति काल की प्रवृत्तियों पर चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं यह एक ऐसा काल है जिसे हमने स्वर्ण युग कहा है। साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण युग कहा है। तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो ऐसा बहुत विशेष होगा जिसके कारण उसे स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड कहा गया। तो आपने देखा है कि आदिकाल में हम किस तरह के साहित्य से गुजर रहे थे। हमने पहले कहा था साहित्य समाज का दर्पण है, जैसा कि प्रेमचंद ने भी कहा है। तो साहित्य जो है समाज का दर्पण है। तो आदिकाल में समाज का ऐसा चित्र था कि हम राजा और प्रजा के रूप में बटे हुए थे। तो हमें राजाओं के बीच से विषय तलाशना पड़ता था, तो वह उनकी वीरता हुआ करती थी। तो उनकी वीरता पर ही आधारित ज़्यादातर साहित्य मिलेगा आपको। पृथ्वीराज रासो हो या बीसल देव रासो हो या रासक, जितनी भी रासक रचनाएं, वह वीरता पर आधारित है। आगे जाकर जब हम इस काल से आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रवृत्तियां सिर्फ राजाओं के यशगान में नहीं लगती, हमारी प्रवृत्तियां लगती हैं अब ईशगान में। अब भगवान की आराधना क्यों न करें। राजाओं की आराधना से तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ और समाज 2 भागों में विभक्त ही रहा। वह राजा और प्रजा के रूप में राजा पीढ़ी दर पीढ़ी राजा होते रहे। तो यह एक अलग तरह की मनोदशा हुई और कविगण ईश भक्ति में रमने लगे और समाज भी वैसा बनता चला गया। जब समाज बनता है तो एक हवा सी चलती है, एक लहर सी उठती है, और जब प्रवृत्तियां बढ़ती हैं तो हम सब उसी में एक सूत्रित होते चले जाते हैं। तो ये जो कवि थे, भक्ति काल के जो भी कवि थे, आप देखेंगे स्वयं संत थे। और जो संत होगा वह संतों की वाणी ही निकालेगा और उस संतों की वाणी से हमेशा ही आदर्श की बात निकलेगी। तो वह एक आदर्श समाज बन रहा था। आदर्श समाज की इच्छा से लिखी गई चीज़ें आदर्श ही होती हैं। तो आप देखेंगे रामचरितमानस में एक आदर्श साम्राज्य का कैसा चित्रण है कि विश्व में फिर वैसा कुछ लिखा नहीं जा सका, वैसा आदर्श प्रस्तुत नहीं किया जा सका। तो ये जो चीज़ें थी उस काल को बहुत ही गौरवान्वित कर रही थी, बहुत ही चमक से भर रही थी। इसीलिए वह स्वर्ण युग बाद के लोगों ने रेखांकित किया कि यह तो भाई हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे साहित्य और साहित्यकार हैं जिसकी प्रेरणा से जीवन जी जा सकती है और जीवन को बहुत सुंदर, समृद्ध, मूल्यवान बनाया जा सकता है। इसीलिए साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। और इस स्वर्ण युग ने हमें क्या दिया, कैसी प्रवृत्तियां थी। तो प्रवृत्तियां भक्ति की थी। आप सब जानते हैं कि भक्ति काल में भक्ति हो रही थी और भक्ति 2 रूपों में हो रही थी। भक्ति के 2 रूप थे और आपस में द्वंद्वात्मक थे। आपस में इनके अंदर छेड़छाड़, कंपटीशन जैसी भावनाएं रहती थी। और वो थी सगुण भक्ति की धारा और निर्गुण भक्ति की धारा। सगुण वाले अपनी भक्ति धारा को श्रेष्ठ समझते थे और निर्गुण वाले अपनी भक्ति धारा को श्रेष्ठ समझते थे। और इस रूप में इन दोनों के साहित्य विकसित हो रहे थे। आप जानते हैं सगुण भक्ति धारा यानी कि जो भगवान हमारे समक्ष है, हम जिसको मूर्तियों में या कल्पनाओं में नाम के साथ जानते हैं, पहचानते हैं, वो ही सगुण भक्ति धारा के
आराध्य देव होते थे। और निर्गुण भक्ति धारा वह थी कि हम कण कण में भगवान का निवास महसूस करते हैं, अपने अंदर भगवान का को अनुभव करते हैं। घट घट में वह साईं रमता, भगवान हर जगह निवास करता है, ऐसे मूल भाव को लेकर निर्गुण भक्ति की धारा चल रही थी। तो सगुण और निर्गुण दो पंथों में जो धाराएं चल रही थी, इनके भी दो स्वरूप थे। जैसे कि सगुण भक्ति धारा है तो उसमें आराध्य चाहिए, तो उन्होंने आराध्य देव चुना था राम और कृष्ण को। किसी को भी की भी हम आराधना करते हैं तो वह एक आदर्श चरित होना चाहिए। वैसे हम सब जानते हैं कि राम भी मनुष्य है, कृष्ण भी मनुष्य है, दोनों ने ही किसी कुल को गौरवान्वित किया है, लेकिन उनके अंदर जो मूल्य हैं वो सिर्फ देवताओं भगवानों वाले हैं। उन्होंने अपने मनुष्यगत कमजोरियों को ख़त्म कर दिया है और अंदर के ईश तत्व को जागृत कर लिया है, इसीलिए वो सिर्फ आदर्श रहे। उन्होंने सिर्फ बलिदान किया, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए सिर्फ बलिदान किया, अपने सुख को नहीं देखा, समाज के सुख को देखा, राष्ट्र के सुख को देखा, इसीलिए वो आदर्श हुए। और राम और कृष्ण की दो परंपराएं सगुण धारा में चल पड़ी, वह राम भक्ति की धारा और कृष्ण भक्ति की धारा कही जाती है। उसी प्रकार निर्गुण की भी दो धाराएं, भगवान घट घट में है तो उसको अनुभव के लिए कौन सी भावभूमि चाहिए, तो वह कहता है कि एक तो हमारा कर्म है जो हमारे ज्ञान से प्रेरित है। हम जिस तरह दुनिया में चलते हैं, जीते हैं, रोज रोज का जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें हजारों लाखों प्रकार की शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। अगर हम अंतर्दृष्टि खोलें, अगर हम जागृत रहें, हम आँखों से देखें, अनुभव करें, रोम रोम से अनुभव करें, तो हम रोज ज्ञान प्राप्त करते हैं और इन ज्ञान के आधार पर जीवन को आदर्श दिशा दी जा सकती है और भगवान को अनुभव किया जा सकता है। और दूसरी जो धारा थी वो प्रेम की धारा थी। जीव मात्र से प्रेम करो। प्रेम वह ऐसा भाव है जो हमें भगवान सा है। हाँ, हम जब पशु पंछी, जीव जंतु, मनुष्य सबसे प्रेम करने लग जाते हैं, प्रकृति से प्रेम करने लग जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर प्रेम तत्व ही बचता है और वह प्रेम तत्व ईश्वर से जोड़ने का सचमुच बड़ा उत्तम साधन है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। उससे ज्ञानी नहीं हुआ जा सकता अगर आप बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर प्रेम को अपने हृदय में स्थापित करते हैं तो पूरी दुनिया खुल जाती है आपके लिए समझने के लिए और आपको भी प्रेम मिलता है। तो प्रेम की धारा और ज्ञान की धारा दो धाराओं में निर्गुण भक्ति चल रही थी और वो कहलाती भी है प्रेमाश्रयी धारा और ज्ञानाश्रयी धारा। इस प्रकार भक्ति काल के चार प्रवृत्तियां हम देखते हैं और कौन कौन सी हैं? सगुण और निर्गुण। सगुण की दो शाखाएं, राम भक्ति की शाखा और कृष्ण भक्ति की शाखा। निर्गुण की भी दो शाखाएं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। अब इन आश्रयी शाखाओं में बहुत सारे कवि थे जो भक्तिपरक कविताएं रच रहे थे, लेकिन हमें सर्वश्रेष्ठ चुनना था, क्योंकि हमारे जो सर्वश्रेष्ठ होता है स्वतः सामने आ जाता है, उसको किसी प्रतियोगिता में नहीं जाना पड़ता, उस पर दृष्टि जाती है। तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा उस पर दृष्टि जाती है कि ऐसा आदर्श साहित्य नहीं रचा गया, इसीलिए राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि तुलसी होता है। और उसी प्रकार सूर ने जो कृष्ण लीला का वर्णन किया वह अन्यतम है। हम अलग अलग वर्गों में इन अलग अलग कवियों की विशिष्टताएं पढ़ेंगे। अभी तो हम स्वर्ण युग की चर्चा करते हैं और इसकी प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं। तो सूर ने कृष्ण के चरित्र का गायन किया था और कृष्ण के चरित्र का ऐसा गायन किया कि उसके वात्सल्य का, उसके श्रृंगार का, उसके अंदर के देवता भगवान का जिस प्रकार उन्होंने उसको रेखांकित किया, विरल था, वैसा वर्णन और कहीं नहीं मिल सकता। शुक्ल जी ने बड़े मुग्ध भाव से कहा था कि जो वात्सल्य वर्णन सूर ने कर दिया अन्यतम है, आगे की पीढ़ी में शायद विरल ही हो जो ऐसा कोई वात्सल्य का वर्णन कर सके। तो सूर को इस प्रकार रेखांकित करके कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि मान लेते हैं। और इधर ज्ञान भक्ति और प्रेम भक्ति शाखा चलती है निर्गुण में। तो ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर जैसा तो कोई है ही नहीं, उसकी तो किसी से प्रतियोगिता ही नहीं है। वह ऐसा ज्वलंत कवि है, रूढ़ियों का भंजन करता हुआ, परंपराओं का मंजन करता हुआ। परंपराएं उसके लिए बहुत प्रिय हैं, लेकिन रूढ़ियां तोड़ने से जीवन की गति बाधित हो जाती है और इसीलिए कबीर जैसा संत कवि
ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि होता है। जह जह जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कछु करहूँ सो पूजा। हर काम पूजा भाव से करो तो भगवान देखता है और अपने पास अपने निकट रखता है। तो ऐसे उस भगवान की आराधना करने के लिए कर्म योग की दीक्षा दी कबीर ने, जीवन को देखने की दीक्षा दी, जागृत भाव की दीक्षा दी, शरीर की शुद्धता की दीक्षा दी, मन की शुद्धता की दीक्षा दी, चरित्र की शुद्धता की दीक्षा दी। जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो ऐसे उस कबीर को ज्ञान मार्गी शाखा का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। और फिर प्रेम मार्ग में आते हैं। प्रेम मार्ग में जायसी का कोई जवाब नहीं था। प्रेम मार्गी शाखा का प्रतिनिधि कवि जायसी होता है, जो अपने ग्रंथ पद्मावत के माध्यम से एक लौकिक प्रेम कहानी को आध्यात्मिक रूप में इस प्रकार ढालता है कि मुग्ध हो जाती है दुनिया। वह रानी पद्मिनी की कहानी, वह पद्मिनी का सौंदर्य, वो पद्मावत में रमो तो रमते चले जाओ। और उसके अंदर से जो एक प्रतीक काव्य उभर कर आता है कि गुरु क्या है, शिष्य क्या है, भगवान क्या है, इसको किस प्रकार प्रतीकात्मक रूप में जायसी ने रखा है, इसका ज्वलंत उदाहरण है पद्मावत महाकाव्य का की सानी नहीं है। इस पर आज भी आप लोग देखते हैं कि फिल्में बन रही हैं, लोग इसकी चर्चा करते हैं। राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कहानी अमर कहानी है। और उस अमर कहानी में किस प्रकार एक सुग्गा भी होता है, और वह सुग्गा किस प्रकार गुरु का प्रतिनिधित्व यानी गुरु का प्रतीक है, और वह किस प्रकार राजा रतन सेन यानी आत्मा को दिशा निर्देश देता हुआ कहाँ तक ले जाता है, परमात्मा तक। और परमात्मा का प्रतीक है पद्मावती, तो पद्मावती तक राजा रतन सेन आत्मा के रूप में और गुरु की उंगली पकड़कर कैसे पहुँचता है। ऐसे उस महाकाव्य को महान ग्रंथ माना गया। और प्रेम मार्गी शाखा के वह प्रतिनिधि कवि जायसी होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं। हम इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन हमने प्रवृत्तियों की चर्चा की, भक्ति की प्रवृत्तियों की चर्चा की, साहित्य की चर्चा की। साहित्य समाज बनाता है और उस समाज से ही हम सुंदर एक राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं और पूरी दुनिया की परिकल्पना। दुनिया इसलिए सुंदर हो जाती है कि उसने खूब अनुवाद करा है हमारे साहित्य का, खूब अनुवाद कर करके उसने पढ़ा और उसने बहुत प्रशंसा की कि भारतवर्ष में ऐसे ऐसे साहित्य हैं जिसको अनुवाद करके पढ़ने की आवश्यकता है, उसके लीक पर चलने की आवश्यकता है, उसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो इन्हीं रूपों में हम इस स्वर्ण युग की एक झलक आपके समक्ष रखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फिर पढ़ेंगे, फिर इन कवियों की चर्चा करेंगे अलग अलग वर्ग में, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट। और बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, मैं हमेशा ही आपके साथ इसी प्रकार जुड़ी रहना चाहूँगी। आपसे बातचीत करना जीवन का सच्चा आनंद दे जाता है मुझे। तो यह लेक्चर का सिलसिला, वीडियो लेक्चर का सिलसिला चलता रहेगा, हमारा ऑनलाइन काम चलता रहेगा और व्हाट्सएप पर प्रश्नोत्तर होते रहेंगे। और फिर मिलते हैं अगले वर्ग में। तब तक के लिए